नमस्कार, मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा साथ से आगे और मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा साथ से आगे में मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में मौजूद हूं, सूरजपुर में ही हूं और मैं अभी वन मंडलाधिकारी कार्यालय के कैंपस में हूं, जहां पे आप यहाँ पे हमारे सहयोगी पहले आपको दिखाएंगे बैनर कि यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ रायपुर जिला यूनियन सूरजपुर छत्तीसगढ़ पंजीयन क्रमांक 488। ये जो है अपना जो है 36 वर्षों से अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पे इतने धूप में इतनी डिग्री में यहाँ पे छावनी बनाकर बैठे हुए हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं। थोड़ा सा आप लोग खड़े हो जाइएगा। जी, पहले तो आपका हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा साथ से आगे और हमारे YouTube चैनल में पहले तो आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद इस्ताक है जी। वर्तमान में मैं प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज समिति प्रबंधक संघ रायपुर प्रांताध्यक्ष हूँ। जैसे कि हम लोगों ने 5 अप्रैल 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और इन 7 सूत्री मांगों में पहला हमारा मांग है 36 वर्षों से हम संघर्षरत हैं नियमितीकरण का, और दूसरा हमारा पूर्व सरकार में हमारा 7, 8, 9 मैट्रिक्स लेवल 7, 8, 9 जो स्वीकृत हुआ था वित्त विभाग से, उसे संघ के अधिकारियों के द्वारा, राज्य संघ के अधिकारियों के द्वारा उसे दबा के दूसरा प्रस्ताव करके फेरबदल करके 5, 6, 7 दिया जा रहा है उनके स्थान पे। तो एक वो हमारा मांग है और उसी हमारा जो स्वीकृत लेवल है 7, 8, 9 उसी पे हम नियमितीकरण चाहते हैं और उसमें जो भी सुविधाएं हैं जैसे कि आपका हमारा अनुकंपा नियुक्ति हो गया, उपादान राशि हो गया और जो भी सुविधाएं हैं शासकीकरण नियमितीकरण में जो भी मिलता है एक रेगुलर कर्मचारी को, वो हमारी मांगे हैं। और जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा अभी हमारा जो 27/9/2023 को हमारा स्वीकृत हुआ है जो 7, 8, 9 उसका एरियस कुछ प्रबंधकों को नहीं मिला है या पूरे छत्तीसगढ़ के प्रबंधकों को नहीं मिला है। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में 902 प्रबंधक हैं और किन्हीं को एरियस नहीं मिला है और ये मिलना भी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ संघ के अधिकारियों के द्वारा बाधा बना दिया गया है कि आप ऑडिट कराते हो तो ही आपको पैसा ये मिलेगा एरियस का। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एरियस लेने के लिए हमें ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑडिट हम नहीं करते। ऑडिट करता अंकेक्षण करता अधिकारी अलग होता है और हम उसके पास अपने रिकॉर्ड लेके जाते हैं, तो वो समय हमसे लेते हैं, महीना भर ले लेते हैं, 2 महीना, वही उनको भी काम रहता है ऑफिशियली सहकारिता विभाग से हम कराते हैं। तो जैसा कि आप लोग 36 वर्षों से अपने मतलब मांगों को लेकर 7 सूत्री जो है संघर्ष कर रहे हैं, तो इस 37 सालों में सरकारें कई पार्टियां आई गई, तो अभी तक आप लोग का जो ये मांग है आखिर में क्यों पूरा नहीं हो रहा, इसमें जो है आप क्या कहेंगे बताइए। मैं यही कहूँगा कि हर सरकार आती है और यही बोलती है कि हम प्रबंधकों का भला करेंगे, हम आपको रेगुलर करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार भूल जाती है कि हम प्रबंधकों का क्या करना है क्या नहीं करना है। हम सरकार के पास जाते भी जो शासन में बैठे होते हैं और अभी वर्तमान में शायद सरकार है, शायद सरकार के पास भी मिलने की कोशिश की, मिले भी, बातें भी रखे हैं, तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक नहीं लगता कि अभी तक कुछ हो पाया, क्योंकि हमारा जो चौथा दिन है हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर। अभी तक ऐसा कुछ सूचना नहीं मिला है हमको, जानकारी कि हमारे हक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए, और भी यहाँ पे जो अपने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं 36 वर्षों से, उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका पहले परिचय बताइएगा। सर, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है जी और मैं यहाँ प्रबंधक संघ जिला यूनियन सूरजपुर में प्रवक्ता हूँ जी वर्तमान में। तो सर यही हम लोग क्या है अपना 7 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। 36 वर्ष इस बीच में क्या है कितने लोग रिटायर हो गए, बहुत से प्रबंधक क्या है, जैसे एक प्रबंधक अगर पूरा काम करता है 62 साल 60 साल, तो हर विभाग में कोई कर्मचारी कुछ ना कुछ लेके जाता है अपने घर में रिटायरमेंट के बाद। और एक प्रबंधक ऐसा है जो कि इस मतलब एक नारियल तक कोई ठिकाना नहीं है कि उसको कुछ मिले अपने घर में ले जाने के लिए। वो क्या है मतलब ऑफिस में झोला लेके आता है, झोला खाली करके रिटायर होकर घर जाता है। ऐसे में स्थिति हमारा बहुत ख़राब है। आने वाले मैंने अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए हम लोग कुछ सोच नहीं सकते। तो यही हमारा मांग है कि हमारा मांग पूरा होना चाहिए और
सरकारें तो बहुत आई गई, कांग्रेस की सरकार भी बोली थी नियमित करेंगे, भाजपा के मैनिफेस्टो में भी हमारा है, तो उनके मैनिफेस्टो में है कि इनको हम नियमित कर्मचारी का दर्जा देंगे, नियमित करेंगे। और कहीं ना कहीं इसमें क्या है, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, राज्य संघ में बैठे हैं, उनके द्वारा हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अगर उनके स्तर पे कोई पहल किया गया होता अब तक तो हमारा जरूर कुछ ना कुछ हुआ होता। मतलब सरकार से या तो वो बात करना नहीं चाहते या खुद हमारा कराना नहीं चाहते, अधिकारियों का इसमें कहीं ना कहीं घोल मोल है, ऐसा प्रतीत होता है मुझे। तो जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं आपकी मांगों को, तो जैसा कि हमारे छत्तीसगढ़ में मुखिया चुने गए हैं छत्तीसगढ़ के श्री विष्णुदेव साय जी, तो उनको क्या कहेंगे, हमारे क्या संदेश देंगे? सर उनको यही संदेश देंगे कि क्या है, तेंदुपत्ता एक ऐसा मतलब छत्तीसगढ़ ऐसा व्यापार है छत्तीसगढ़ का, इससे 13.5 लाख संग्राहक जुड़े हैं। सरकार अगर वो संग्राहक और प्रबंधक सरकार बनाना जानते हैं, सरकार बिगाड़ना भी जानते हैं। क्या है, इस बार चुनाव में हमने उनका साथ दिया, उनकी सरकार बनी, हम लोग बहुत मैंने सारे प्रबंधक लोग छत्तीसगढ़ के सपोर्ट किए, सरकार बनी। तो क्या है, आने वाले टाइम में अगर हमारा पूरा नहीं होता है मांग, तो हम सरकार बिगाड़ना भी जानते हैं। 5 साल बाद फिर क्या होगा वही जाने। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है ये जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे इतनी धूप में बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि ये सरकार बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें सरकार वाले कि ऐसा ना हो। बताइए। मेरा नाम सुरेश कुमार यादव है सर, मैं प्रबंधक संघ सूरजपुर का सचिव हूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सरकार ने 2016 में हम सभी प्रबंधकों के लिए एक सेवा नियम लागू किए हैं, और उस सेवा नियम में बहुत सारे जो प्रावधान हैं, जैसा कि उसमें लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि आपका भर्ती में तो होता है 1 साल के परीक्षा अवधि के पश्चात आपको नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन सरकार उसका पालन नहीं कर रही है, केवल भर्ती कराती है और प्रबंधकों का बर्खास्त करती है और केवल रिटायर करने का काम करती है। सेवा नियम का पूरा लागू नहीं हो पा रहा है सर। तो क्या कहेंगे सरकार से, बताइए। मैं हमारे सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसा सेवा नियम में है कि 1 वर्ष के पश्चात उनको मतलब नियमितीकरण किया जाएगा, तो उन नियमितीकरण बहुत जल्दी से हम लोग का करें। और जैसा कि आप लोग 36 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मतलब जो है संघर्षरत हैं, और तो क्या लगता है कि इस बार जो है आप लोग की सर सरकार चाहती तो ये बहुत छोटा काम, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि 36 वर्षों से हम लोग का ये संघर्ष है न कोई जो भी सरकार आती है केवल हम लोग को आश्वासन ही मिलता है, बाकी काम नहीं करते हैं सर। तो ये जो 36 वर्षों से आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए अभी भी आप लोग की ये 36 वर्ष बीत गया, बोल रहे हैं आप लोग 36 वर्ष हो गया, तो अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या आप लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे? सर अभी तो फिलहाल राजसंघ से निर्देश है, हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं हो जाती है। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, और भी यहाँ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। जी बताइए, अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम जीतन राम राजवाड़े है जी, सूरजपुर का समिति प्रबंधक हूँ। और क्या कहना चाहते हैं, कहिए। 36 साल से ये लघु वनोपज में सेवा दे रहे हैं सर, और आज तक हम लोग का शासन कुछ भला ही नहीं चाहते, बस यही मेरा कहना है। अच्छा, तो अब जो है शायद सरकार में क्या कहेंगे, साय जी को बताइए। अब शायद सरकार ये है सर, आश्वासन वो लोग कुछ बता भी नहीं कर रहे हैं। और तो इसी जिले से मंत्री भी आती हैं आपकी, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ भलाई करें, मतलब आप लोग की जो 7 सूत्री मांगे वो पूरा करें। जी बताइए। मेरा नाम मोहन राम है, मैं समिति चंद्रमेढ़ा प्रबंधक हूँ। जैसे हमारा 7 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सभी प्रबंधक के जैसे खाते में, समिति के खाते में जो राशि डाली जाती है, स्वयं प्रबंधक के स्वयं के खाते में राशि दी जानी चाहिए। और शायद सरकार से मेरा अनुरोध यह है कि हमारे जो नियमितीकरण, जो और भी सरकार आई, कांग्रेस सरकार थी पहले, बीजेपी की भी सरकार थी, बस आश्वासन देते हैं, उसको पूरा नहीं करते हैं। तो हमारा कहना है कि वो हमारे लिए कुछ सोचें और हमको नियमितीकरण में शामिल करें, और जो सुविधाएं जो रेगुलर कर्मचारी को दिया जाता है वो सुविधाएं भी हमको दें। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है सभी अपने अपने जो दास्तां हैं। मेरा नाम तुलेश्वर सिंह है जी, समिति प्रबंधक समिति महंगाई जी से हूँ। हमारा मांग ये है, ये जो 36 वर्षों से लगातार मांग कार्यरत रहे हैं, अब किसी तरीक़े से अभी तक 36 वर्ष हो गया, पूर्ण नहीं हुआ है। हमारी मांग है ये 7 प्रकार की है, जिसमें खाता में पेमेंट प्रबंधकों का हो, और अनुकंपा नियुक्ति हो, और जो 27/2/2020 से जो परिपालन किया जाए करके उच्च न्यायालय जो आदेश हुआ था उसका परिपालन हो,
और 2016 में जो 2016 में जो सेवा नियम था उसको पूर्ण तरीक़ा से लागू हो, और जो एरिया 27/9/2023 से जो उच्चतर वेतनमान का जो एरियस बकाया है उसको उसी डेट पे दिया जाए, और सभी प्रबंधकों को अपने खाते में, निजी खाते में भुगतान हो। क्योंकि फड़ मुंशी हो गया और सभी संग्राहकों का हो गया, ये सभी उनके स्वयं के खाते में जाता है। सिर्फ ऐसा है समिति स्तर पे कि प्रबंधकों का ही समिति स्तर पे दिया जाता है, बाकी सब जितने भी हैं सभी का वो उनके पर्सनल खाते में दिया जाता है। प्रबंधक ही ऐसा है जो समिति खाते में दिया जाता है, जिसे हम लोग को जैसे लोन लेना हो गया अपने, और कुछ जैसे लोन हो गया और किसी तरीक़े से अपना चलाना हुआ, तो उस टाइप का हम अपने को लाभ नहीं मिलता है। जो स्वयं के खाते में आता तो अपने को जो बीमा राशि रहता या लोन लेना रहता वो मिल जाता। मतलब किसी भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत नहीं होता, अगर होता तो। यही जी जी जी, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सरकार से बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे आप लोग? सर, शासन और राज्य संघ से हम लोग का यही मांग है कि हम लोग के जो 7 सूत्रीय मांग है वो पूर्ण किया जाए। जी, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर इन्होंने अपने जो 36 साल से संघर्षरत हैं, और ये संदेश भी दे रहे हैं कि सरकार इनकी बात सुने। अब मैं जो है अपनी और कुछ, हाँ, तो क्या बोलना चाह रहे बताइए? मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं शायद सरकार से यही बोलना चाहूँगा कि हमारी 7 सूत्रीय जो मांगे हैं वो 36 वर्षों से बहुत महत्वपूर्ण है। और पहला तो मैं जो बता चुका नियमितीकरण के बारे में, दूसरा हमारा जो एरियस है 27/9/2023 से वो हमको मिलना चाहिए। तीसरा हमारा सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा वेतन जो है हमारे व्यक्तिगत खाते में नहीं आता। आज एक मज़दूर का जो डेली मजदूरी करता है, जो जाके शासकीय काम में, तो उसका भी वेतन, उसका तनख्वाह जो होता है वो उसके खाते में जाता है। हम एक ऐसे कर्मचारी हैं कि हमको जिला यूनियन से समिति खाते में जाता है, समिति खाते से फिर हम प्रबंधक चेक कटवा के अध्यक्ष और प्रबंधक का जो संयुक्त हस्ताक्षर होता है उसके माध्यम से फिर हम आहरण करते हैं। तो इसमें हमको कठिनाई हो रही है। हमको भविष्य को देखते हुए हमको लोन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, तो उनको हमको पढ़ाने लिखाने में कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो हमको बैंक से लोन लेना होता है, तो लोन वहाँ पे साहब बोलते हैं या तो फिर आप एक पेमेंट स्लिप दो या तो फिर हमको ITR फाइल दो। हम 2 चीज़ों में ही आपको हम दे सकते हैं हम लोन। वैसे तो आपको कोई सुविधा, भाई पैसा तो बहुत आता है, हम देख रहे हैं आपके अकाउंट में हर महीने आ रहा है, लेकिन ये प्रूफ नहीं है आपको लोन देने के लिए। और तीसरी चीज़ सर, एक कर्मचारी जो होता है, कर्मचारी की अगर मृत्यु होने के बाद उसके जो अन्य सदस्य होते हैं, जो नामिनी होते हैं, तो अनुकंपा नियुक्ति दिया जाता है। लेकिन हमारे विभाग में, हमारे संघ में एक ऐसा वो है कि हमारे प्रबंधक की मृत्यु होने के बाद सेवा काल में उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिया जाता। तो ये भी प्रावधान होना चाहिए। बगल के पड़ोसी राज्य MP में ये नियम लागू है, और वहाँ पे एक मुश्त उपादान राशि भी वहाँ पे लागू है, क्योंकि हमारे संघ के कर्मचारी जो हैं वो हमको हवाला देते हैं कि MP राज्य, पड़ोसी राज्य में आप लोग से कम वेतन है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ के MP के जो प्रबंधक हैं वो सिर्फ तेंदुपत्ता का काम करते हैं, और छत्तीसगढ़ के जो प्रबंधक हैं तेंदुपत्ता के अतिरिक्त 65 प्रजाति की लघु वनोपज खरीदी का कार्य करते हैं। तो हमारा वेतन उतना ना देखें, और हमारा वेतन बहुत कम है आज की महंगाई को देखते हुए। क्यों, हमारा पद बहुत बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है कि हम प्रबंधक कहे जाते हैं, लेकिन हमारा वेतन देखा जाए तो एक चपरासी से कम है। जो एक रेगुलर चपरासी होता है, प्यून होता है, उससे हमारा वेतन कम है। यही बोलना चाहूँगा शायद सरकार से। एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा, प्रांतीय जानकारी के अनुसार मुझे प्राप्त हुआ, जो जानकारी पर हमारे प्रांताध्यक्ष से, कि शायद सरकार में जो हमारे मंत्री बैठे हैं विभाग के, वन विभाग के, वो उनकी मंशा है कि प्रबंधकों की नियमितीकरण हो जाए। लेकिन हमारे जो संघ में जो आला अधिकारी, उच्च अधिकारी बैठे हैं, वो उन्हें घोल मूल की बातें बताकर उनके माइंड को वॉश कर देते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि वो बोलते हैं कि संघ के पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आर्थिक स्थिति की ठीक नहीं है उसके कसूरवार प्रबंधक नहीं है, वो
कहीं ना कहीं सरकार है, क्योंकि हर वर्ष वो अगर सत्ता में आने के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, सत्ता में आने के लिए 500 से मतलब 2500 से लेके 4000, 4000 से लेके 5500 रुपये ये दर प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि रेट ना बढ़ाएं। रेट बढ़ाने से जंगल की क्षति हो रही है। जो छोटे झाड़ के जंगल थे वो तो कट ही गए, ख़त्म हो गए। बड़े जंगल भी ख़त्म हो जाए, बड़े पेड़ भी ख़त्म हो जा रहे तेंदुपत्ता के, क्योंकि जनताओं को, संग्राहकों को ये लालच रहता है कि हम अधिक से अधिक पत्ता तोड़ेंगे, चाहे वो पेड़ काट दे, चाहे जैसे भी पत्ता लाएंगे तो पत्ता लाने से वो पेड़ काट देते हैं। इस तरह जंगल ख़त्म होते जा रहा है ना। तो और पहला चीज़ जैसे संघ ऑफिस में हमारा बात होता है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ठीक में कहीं प्रबंधक कसूरवार नहीं है सर। हमारे पास हमें पूर्व में जानकारी मिला था कि हमारे संघ में लगभग 1300 करोड़ रुपया संघ के पास है, और प्रबंधक 902 प्रबंधकों को वेतन देने के लिए संघ के 1300 करोड़ रुपया की ब्याज की राशि से उन्हें दिया जा सकता है। और आज जब बात होती है, जैसे हमारे विभाग के, वन विभाग के मंत्री साहब जब उन्होंने नियमितीकरण की बात रखी, तो उन्होंने मंत्री साहब को एमडी साहब के द्वारा बोला गया कि संघ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो मैं एमडी साहब से यही पूछना चाहूँगा कि भाई वहाँ पे प्रबंधक क्या कसूरवार है? भाई एक भी पॉइंट बता दे कि प्रबंधक अगर कसूरवार हो तो हम नियमितीकरण छोड़ देंगे, नहीं तो हमारा जो हक है 36 वर्षों से वो हम लेके रहेंगे। वो आर पार की लड़ाई है, 5 अप्रैल से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं आर पार की, इस बार थमने वाले नहीं हैं आप लोग? इस बार बिल्कुल नहीं थमने वाले हैं। हम यहाँ पे डेरा बिस्तर लगा के बैठेंगे, छावनी भी लगा के बैठेंगे। कल के डेट में हम यहाँ पे टेंट से लाकर गद्दा, रजाई, जो भी हम रात में यहाँ पे रात्रिकालीन बैठेंगे धरना प्रदर्शन में। अच्छा, एक चीज़ मेरे को ये बताइएगा कि जैसे आप लोग यहाँ पे 5 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, लगभग पूरा प्रदेश इस तरह बैठे होंगे, कितने की संख्या में बैठे हैं? हमारे संघ में 902 प्रबंधक हैं, और 900 पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 31 जिला यूनियन में, 31 जिला यूनियन में 902 प्रबंधक हैं। और जैसा कि आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं, तो कौन कौन से काम प्रभावित हो रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा। शासन प्रशासन से सबसे महत्वपूर्ण अभी जो काम है 13.5 लाख संग्राहक, और उनके पीछे 2 संग्राहक अगर और जोड़ दें हम सदस्य संग्राहक, तो 39 लाख हो जाता है। 39 लाख संग्राहकों का आय का स्रोत होता है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता के अतिरिक्त जो होता है वो लघु वनोपज। अभी वर्तमान में मैं यहीं की बात करूँ, लगभग संघ द्वारा और शासन द्वारा जो योजनाएं हैं, जैसे कि तेंदुपत्ता में छात्रवृत्ति योजना, प्रतिभाशाली में 10वीं और 12वीं के बच्चे जो 75% या उससे ऊपर लाते थे उन्हें 15,000 और 25,000 रुपये दिया जाता है, तो वो हम काम करते हैं। उसके अलावा फिर मुखिया मृत्यु भी चाहूँगा कि हम जो काम करते हैं समिति का, हमारा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही पंचायत का काम करते हैं। हमारे अंडर में कम से कम 10 से ऊपर ही है, 10 से 20 और 25-30 के बीच में ही होता है। हर एक समिति में कहीं 10 है, कहीं 12 है, कहीं 15 है, कहीं 17 है, कहीं 23 है। ऐसे एक हम कर्मचारी हैं इतने पंचायत के, जहाँ हमारे पीछे एक प्रबंधक के पीछे का लगभग वही 3000 के आसपास संग्राहक होते हैं। 3000 संग्राहकों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, संग्राहक परिवार को लाभ दिलाना, और तेंदुपत्ता की राशि का भुगतान कराना। पहले तो हम खुद किया करते थे, लेकिन शासन संघ के द्वारा चालसाजी करके अब खुद से और रायपुर से भुगतान किया जा रहा है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि बताइए क्या बोल रहे हैं सर। जैसे अभी वर्तमान में तेंदुपत्ता सीजन चालू होने वाला है, जैसे बस्तर में 10 से 12 अप्रैल तक चालू हो जाता है, तो क्या है ना कि तेंदुपत्ता एक आय का बहुत बड़ा साधन है। जंगल वासियों का, ग्रामीणों का बहुत बड़ा आय का स्रोत है। इससे क्या है, अपना खेती बाड़ी में पैसा लगाते हैं, तो निश्चित तौर पे हम छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी का भी समर्थन हमको मिला हुआ है। उनके जो प्रांताध्यक्ष हैं उन्होंने समर्थन दिया है कि हम आपकी मांग जायज़ है, हम आपके साथ हैं। जो शिक्षक संघ है छत्तीसगढ़ में, शिक्षक संघ के जो प्रांताध्यक्ष हैं उनका भी साथ मिला है कि आपकी सभी मांगे जायज़ है, सातों मांगे हम आपका समर्थन करते हैं। हमारे जो अभिनंग है फड़ मुंशी, जिनके माध्यम से हम काम करते हैं, जो फड़ में तेंदुपत्ता खरीदी करते हैं, संग्राहकों को बीमा का लाभ दिलाते हैं, फड़ मुंशी उनका भी हमको समर्थन मिला हुआ है। और फड़ मुंशियों का एक मांग है कि शासन जो उनको बोली थी कि हम सरकार में आएंगे तो आपको हर साल 25,000 रुपये देंगे फड़ मुंशियों को, एक मुश्त राशि। अब उनको 25,000 रुपया नहीं मिला है, तो निश्चित तौर पे उनको मिलना चाहिए। फड़ मुंशियों को उनका हक अधिकार है, चूँकि पूरे साल बेचारे काम करते हैं कमीशन में। एक फड़ मुंशी अगर काम करता है 1 साल में, तो उनको 5 से 7 हज़ार रुपया मिलता है सीजन भर का पैसा, और काम हम पूरा उनसे काम पूरा साल लेते हैं हम लोग।
तो सर ऐसे में क्या है निश्चित तौर पे हड़ताल में जाने से संग्राहकों को इसका नुकसान होगा, तेंदुपत्ता से, लघु वनोपज से, और बहुत सारा नुकसान होगा। तो इसके संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी, प्रबंधक इसका कोई जवाबदार नहीं है। इस पर निश्चित रूप से शासन उसको समझ लाना चाहिए और हमारी मांगें तत्काल पूरी होनी चाहिए ताकि हम वापस काम में लौट सकें। तो आप देख पा रहे थे कि अभी तक जो है इन्होंने अपनी पूरी जो साफ सुथरी मांगे हैं और सरकार को जो संदेश देना चाहते थे वो वीडियो के माध्यम से आप सभी देख पाएंगे। अब मैं अपनी वाड़ी को विराम करता हूं। मेरे सहयोगियों के साथ मैं प्रकाश गुप्ता, छत्तीसगढ़ न्यूज़ इरादा सर से आगे, और मेरे इस वीडियो को आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज़ इरादा सर से आगे में भी देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। रेडी। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। प्रबंधक संघ जिंदाबाद, प्रबंधक संघ जिंदाबाद। नियमितीकरण होना चाहिए, नियमितीकरण होना चाहिए, नियमितीकरण होना चाहिए। अब इधर घुमा दीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वन मंडलाधिकारी का जो कार्यालय है उसी कैंपस के बाहर बैठे हुए हैं ये अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर, ये देख पा रहे होंगे।